तो देखो भाई, क्या करना है, अब ये टेबल फिल करने के लिए जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, रूल 1 2 3, उसी को यूज करके इनको फिल करना है। तो कुछ मैं एग्जांपल्स लूंगा आपके साथ, जिससे आपको ये फिल करना, कैसे फिल करना है ये समझ में आ जाएगा। तो हम पीछे जाएंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इसके पहले, और फिर हम आगे वापस से लौट के आएंगे। इस टेबल को आपको कंप्लीट करके लाना है। तो ये हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया। तो अब हम समझेंगे ये नेक्स्ट एग्जांपल। हमने ये 10 90 270 प्लस थीटा तो समझ लिया था कि 10 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा कैसे हो गया। कि हमने वापस से मैं समझा रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, तो अपन को अपने आप जवाब मिल जाएगा कि ये 10 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा कैसे हुआ। इसको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे कि 270 प्लस थीटा, तो यहाँ देखो 270 प्लस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछना है, इन विच क्वाड्रेंट डज द एंगल लाई, तो एंगल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से, फाइंड द साइन ऑफ द गिवन टी रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दैट क्वाड्रेंट। तो tan जो है वो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो याद करो, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सी आता है। सी मतलब कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो tan तो इसमें नेगेटिव होगा, तो tan इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन लगेगा, तो माइनस साइन लगा दिया। अब आपको 270 को देखो कैसे लिख सकते हो, 90 × 3 लिखोगे कि 90 × 2 लिखोगे, तो ये 90 9 3 is 27। तो आपको पूछना है अपने आप से, इज द एंगल ऑफ द गिवन टी रेशियो इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो आपने बोला कि सर ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो आप अपने आप से पूछो, विल द टी रेशियो चेंज और नॉट। तो ये तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। तो tan किस में चेंज होता है, tan तो कॉट में चेंज होता है, माइनस साइन पहले ही लगाया था, तो tan ऑफ 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। इस तरह से करेंगे। अब आगे जैसे एक और एग्जाम्पल, 2 3 एग्जाम्पल लेंगे हम। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि 2 पाई बाय 3 को हम 1 - 2/3 को 1 - 1/3 लिख सकते हैं। तो पाई मल्टीप्लाई करोगे तो पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस इसमें कितने का है, 1 का है, तो इसलिए माइनस लगेगा। तो 5/6 में भी 1 का डिफरेंस है, तो पाई माइनस पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6, 7 तो बड़ा है 6 से, तो पाई प्लस पाई बाय 6। और 4 पाई बाय 3 में 4 बड़ा है 3 से, तो पाई प्लस पाई बाय 3। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आप सीख जाओगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो इसको कैसे करेंगे देखें। तो साइन 31 पाई बाय 3, तो आप क्या करो, 31 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है। या फिर कैसे लिखें, 31 को 3 से डिवाइड करने के बाद इसको ऐसे लिखें, 3 × 10 और +1। तो फिर इसमें अलग अलग कर दें, 3 इसके नीचे लिख दें, 3 इसके नीचे लिख दें। तो ये क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, और बचेगा 10, और ये पाई अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10 पाई और प्लस पाई बाय 3। ठीक है, 10 पाई प्लस पाई बाय 3। तो 10 पाई का मतलब क्या होता है, अच्छा 2 पाई का मतलब होता है 1 राउंड। 2 पाई मतलब 1 राउंड। तो इस 10 पाई को 2 पाई × 5 लिख सकते हैं, यानी 5 राउंड्स लग गए इसमें। कितने राउंड हो जाएंगे, 5 राउंड्स हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि 5 राउंड कैसे हो गए भाई। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, साइन, और ये 5 × 2 पाई और प्लस पाई बाय 3। तो 2 पाई तो 1 राउंड होता है, एक पूरा चक्कर, और ये 5 × 2 पाई मतलब 5 चक्कर लगाओ। 5 चक्कर लगाओ और प्लस पाई बाय 3, तो 5 चक्कर लगाओ भाई। तो चलो लगवाओ 5 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, और फिर प्लस पाई बाय 3। प्लस पाई बाय 3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो हम ये 5 चक्कर स्किप कर सकते हैं। तो हमने 10 पाई को स्किप कर दिया, भूल गए, हमने 10 पाई लिखा भी है, तो हमने क्या लिख देना है, इसको लिख देना है साइन पाई बाय 3 सिर्फ। क्योंकि जितना साइन पाई बाय 3 का, हाँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा पाई बाय 3 एंगल के लिए, और इस वाले एंगल के लिए 10 पाई प्लस पाई बाय 3 एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर लेंथ वही होगी, हाइपोटेन्यूज लेंथ वही होगी। तो इसलिए हम साइन 10 पाई प्लस पाई बाय 3 की जगह डायरेक्ट साइन पाई बाय 3 लिखते हैं, यानी साइन 60। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 पाई क्या होता है, पूरा 1 कंप्लीट राउंड होता है। तो 5 × 2 पाई मतलब 5 कंप्लीट राउंड, और उसमें प्लस कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। अच्छा, ये जो 31 पाई बाय 3 है, उसको डिवाइड कैसे करें वो मैंने यहाँ दिखाया, देखो 3 × 10 = 30, या 3 × 1 = 3 लिख दो, 3 × 1 = 3, रिमाइंडर 0।
और फिर 1 कॉपी किया, 1 तो छोटा है 3 से, तो क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो 10 लगा दिया। अब ये तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 प्लस 1/3, तो 10 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 तो क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर 1 और 3 हमारा डिवाइजर है, तो 31 इज रिटन एज 3 इंटू 10 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो देखो 31 की जगह 3 इंटू 10 प्लस 1 लिख के फिर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पाई अंदर ले आए, तो 3 इंटू 10 पाई, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और प्लस पाई/3, इस तरह से अपन समझ सकते हैं इसको। तो एग्जाम्पल 9 में क्या लिखा है, कॉस ऑफ -1710 डिग्री, तो इसको कैसे निकालें, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये बहुत बड़ा एंगल दिया है, आप तो इसको माइनस थीटा मान लो, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई, माइनस थीटा हम क्लॉकवाइज जाएंगे, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाएंगे, नीचे जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस क्या होता है, कॉस तो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस साइन लगा दिया है। और बताओ इस माइनस थीटा को क्या लिखें हम, माइनस थीटा को हम इवन मल्टीपल माने कि ऑड मल्टीपल माने 90 का, भाई ये माइनस थीटा है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस थीटा को, माइनस थीटा इज 90 इंटू 0 और माइनस थीटा, तो जीरो क्या है, जीरो तो इवन मल्टीपल है, तो इसलिए कॉस कॉस में रहेगा, कॉस साइन में नहीं चेंज होता है इसका मतलब, तो इसलिए हमने कॉस ऑफ माइनस थीटा को प्लस कॉस थीटा लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद वापस से हमने एंगल सब्स्टिट्यूट किया, तो कॉस ऑफ -1710 क्या हो गया, प्लस कॉस ऑफ 1710 लिख दिया। मतलब ये एंगल कुछ भी हो, कितना भी हो, कौन से भी क्वाड्रेंट में आ रहा हो, हमने तो मान लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हम बात करते हैं 360 का कोई मल्टीपल बताओ, 360 बन जा 360, तो 365 जा, मतलब इसके आसपास पहुँचना है 1710 के, तो 360 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 180 आता है, तो 1800 माइनस 90, तो 1800 में से 90 माइनस करेंगे तो 1710 आ जाएगा। तो 360 के मल्टीपल्स देखे हमने, तो ऐसा क्यों किया, 360 का मतलब कंप्लीट राउंड, तो ऐसे कितने कंप्लीट राउंड हो गए, 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 हमारा 1800 होता है, तो 360 इंटू 5 माइनस 90, तो ये जो कंप्लीट राउंड है उनको स्किप कर दो, भूल जाओ ये कभी राउंड लिए भी थे, जैसे हमने ऊपर लिया था ना कि 5 चक्कर काटे और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये सारे के सारे 5 चक्कर हम भूल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी जो ये 5 चक्कर हैं 360 इंटू 5 है, तो ये भूल जाओ, यहाँ लिखा भी था कुछ, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कॉस ऑफ -90, ठीक है, तो ऐसे कॉस ऑफ -90 क्या होता है भाई, कॉस ऑफ -90, तो कॉस तो कौन से क्वाड्रेंट हुआ, -90 तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस ऑफ -90 को प्लस कॉस 90 कर दो, क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और ये 90 का क्या है, सॉरी कौन सा मल्टीपल मान लें इसको, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ कि इसको लिख देंगे कॉस ऑफ 90 इंटू 0 और -90, कुछ इस तरह से, यानी कॉस ऑफ, ये इवन मल्टीपल हुआ 90 का, 90 इंटू 0 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये चेंज होगा ही नहीं, इवन मल्टीपल ऑफ थीटा होता है तो चेंज नहीं होता है, ऑड मल्टीपल होता है ना तो चेंज होता है, तो कॉस ऑफ -90 क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 हमें पता है 0 होता है, तो इस तरह से हमें पता लग गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है, 0, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को, तो कैसे समझे भाई, कि दो दो मेथड है समझने के, फिर से समझते हैं। तो कॉस ऑफ -1710 को हमने ऐसे लिख दिया, कॉस ऑफ -1800 प्लस 90, -1800 में से 90 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1710 मिलेगा, तो हमने इस तरह से लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये 1800 जो है ना कंप्लीट राउंड बना रहा है, कितने कंप्लीट राउंड है, 5 कंप्लीट राउंड है, 360 इंटू 5, बल्कि उल्टी डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 360 इंटू 5 कितना होता है, 1800 होता है, तो हमने इस पांचों के पांचों जो राउंड्स हैं इनको स्किप कर देना है, ठीक है, तो क्या बचेगा, cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा होता है, तो cos ऑफ -1710 क्या होता है, cos ऑफ 1710 होता है, माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है cos पॉजिटिव होता है, तो 1710 को क्या लिखा हमने, हमने लिखा 1800 माइनस 90, ठीक है भाई, तो
यहाँ मैंने दिखा भी दिया है माइनस थीटा कैसे होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से नीचे, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं हम इसको। तो 1800 माइनस 90 लिखा हमने 1710 को। तो 1800 को हमने क्या लिखा 360 इंटू 5, तो यानी ये कंप्लीट कितने राउंड हो गए, कंप्लीट 5 राउंड हो गए। तो जितने भी कंप्लीट राउंड हम लगाते हैं तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, तो हटा दो। तो इसको हटाने से क्या बचेगा -90। तो कॉस ऑफ -90 क्या होता है भाई, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, अभी हमने ऊपर देखा। तो कॉस ऑफ -90 क्या होगा, कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 कितना होता है, वो तो 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 को हम तीसरे मेथड से समझ रहे हैं। तो ये वाला मेथड तो मैंने समझा दिया है, एक थर्ड मेथड ये वाला है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1710 को -360 इंटू 4 -270। सर ऐसे कैसे लिख दिया कि 360 इंटू 4 कितना होता है भाई, वो आप कैलकुलेट कर दो। तो ये हो जाएगा 1440, 36 फोर इज 144, तो 1440 1440। तो ये चार हमारे टोटल राउंड्स हो गए, और उसमें 270 ऐड कर देंगे तो 1710 आ जाएगा। तो ये चार राउंड तो पूरी तरह से भूल जाओ, स्किप कर दो, कंप्लीट राउंड है ना इसलिए भूल जाओ। तो क्या रह जाएगा, कॉस ऑफ -270। तो कॉस ऑफ -270 को दो तरह से कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो चलो देखते हैं। कॉस ऑफ -270 को हमने -360 प्लस 90 लिख दिया, -360 और +90, तो क्या आएगा 270 आएगा। तो ये तो कंप्लीट राउंड है -360, तो इसको भूल जाओ। तो क्या बचेगा cos 90 और वो 0। या फिर क्या लिखोगे इसको, -270 को -180 और -90। तो अब आप बताओ -180 कहाँ से आया, -180 मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, माइनस है ना इसलिए हम क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर +180 होता तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हम। ठीक है, तो एक बात और समझनी है, 270 को हमने स्प्लिट किया -180 और -90 में। अब आपको ये ध्यान रखना है, दो नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो नेगेटिव आता है, दोनों ऐड होते हैं फिर दोनों माइनस माइनस है ना, तो माइनस होगा। तो -270 को हमने स्प्लिट किया -180 और -90 में। ठीक है, अब एक बात बताओ, -180 तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गए। तो -180 और माइनस थीटा, -180 और माइनस थीटा मतलब -180 और फिर से माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये 180 है तो 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, ये तो 90 इंटू 2 हुआ, तो ये तो इवन मल्टीपल हुआ। तो इसका मतलब कॉस साइन में चेंज होगा कि कॉस कॉस ही रहेगा। तो आपने सीखा था कि जब ये इवन मल्टीपल होता है तो कॉस साइन में नहीं चेंज होता, इवन मल्टीपल है तो कॉस का कॉस रहेगा। तो हमने माइनस कॉस और -90 लिख दिया। और कॉस ऑफ माइनस थीटा या कॉस 90, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ -90 को कॉस 90 लिख दिया। तो माइनस कॉस 90 और माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0, तो -0 मतलब 0। तो हमने देखो तीन तरीके से कर लिया इसको, मतलब हर तरीके से करके देख लिया, आंसर तो वही आ रहा है, चाहे कैसे भी कर लो। तो ट्रिग्नोमेट्री में चाहे किसी भी मेथड से करो, आंसर सेम आता है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 पर, एग्जाम्पल 8 और 9 एक्सरसाइज 3.2 के ये हमने दोनों कर लिए, और इन दो एग्जाम्पल पे बेस्ड है लास्ट 5 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ये आप ट्राई करोगे, और साथ में आपको टेबल बनाना है। कौन सा टेबल बनाना है वो मैं भी बता देता हूँ आपको। तो आपका होमवर्क रहेगा कि इस टेबल को फिल करना है आपको। तो इसमें से रेंडमली मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया 270 प्लस थीटा, और इसमें मैंने लिया tan, tan 270 प्लस थीटा पता लगाना है। तो tan 270 प्लस थीटा बताओ, ये 270 प्लस थीटा ऑड मल्टीपल होता है ना, 90 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये ऑड मल्टीपल है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट तो फोर्थ है। 270 में थीटा ऐड किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan तो होता है माइनस साइन, माइनस लगेगा यहाँ पे, नेगेटिव होता है। अब बताओ ये 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, भाई ये तो ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल रहता है तो tan का tan रहेगा कि tan का cot हो जाएगा, कि ऑड मल्टीपल होता है तो tan का cot बन जाता है। तो tan की जगह हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह से बाकी सारे हम फिल कर देंगे, इसमें पूरा टेबल कंप्लीट करके लाएंगे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, मानो कॉस का,
कॉस का भी इवन मल्टीपल ले लेते हैं, मानो कॉस 180 प्लस थीटा ले लेते हैं। तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे क्वाड्रेंट कौन सा है 180 प्लस थीटा, तो आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? तो ऐड शुगर 2, टी आ रहा है यहाँ पे, tan पॉजिटिव होता है तो कॉस तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया। तो कॉस 180 प्लस थीटा के लिए यहाँ माइनस साइन लग गया। अब बताओ 180 को हम 90 इंटू 2 लिखेंगे कि 90 इंटू 3 लिखेंगे? भाई 90 इंटू 2 होता है, 90 इंटू 2 180 होता है। तो ये इवन मल्टीपल हुआ कि ऑड मल्टीपल हुआ? भाई ये तो इवन मल्टीपल हुआ। इवन मल्टीपल हुआ तो भाई कॉस क्या साइन में थोड़ा चेंज होगा, इवन मल्टीपल है तो कॉस ही रहेगा। इसलिए हमने इसको कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा को क्या लिख दिया? माइनस कॉस थीटा लिख दिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेंगे, ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का समझ लो, फोर्थ क्वाड्रेंट के ये तीनों समझ लो। तो माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, क्लॉकवाइज जाएंगे एक्स एक्सिस से। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है? माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछोगे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो आप वो राइम पढ़ोगे, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी बोला तो सी कॉस पॉजिटिव होता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन तो नेगेटिव, साइन तो नेगेटिव होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। और क्योंकि ये तो इवन मल्टीपल है 90 का, 90 इंटू जीरो माइनस थीटा, तो 90 इंटू जीरो, जीरो क्या होता है? इवन होता है, इसलिए कॉस तो कॉस ही रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस चेंज होगा नहीं साइन में। इस तरह से टेन ऑफ माइनस थीटा बताओ, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? तो माइनस थीटा को हम 90 इंटू जीरो माइनस थीटा लिखेंगे, तो 90 इंटू जीरो, जीरो तो इवन है, तो ये क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब सी यानी कॉस पॉजिटिव होता है, टेन तो नेगेटिव होगा, तो टेन नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन लगा दिया हमने। और चेंज होगा क्या? टेन क्या कॉट में चेंज होगा? तो ये तो 90 इंटू जीरो यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, 90 इंटू जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो ये चेंज होगा ही नहीं, ये तो टेन का टेन ही रहेगा। तो इस तरह से टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और सब भेज दीजिए सर। हाँ, तो अब मैं ये रिकॉर्डिंग जो है मैं ये डाला है, तो ये सारा टेबल मैंने आपको दिखा दिया है, ये पूरा का पूरा टेबल आपको इसमें दिख रहा है रिकॉर्डिंग में। तो आप ये खुद बनाने की कोशिश करना ये टेबल, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप चेक करना कि आपका आंसर इससे मैच क्यों नहीं हो रहा, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कोई गलती करी है, उसको आप चेक कर लेना।